हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। आज का मेरा ब्लॉग है एक करवा चौथ का। आप इसको पूरा स्टार्टिंग से देखिए एंड तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग जाते हैं शॉपिंग। मैंने पहले कर ली थी, अब मैं जा रही थी सिर्फ मेहंदी लगाने के लिए। ये कल था करवा चौथ, आज मुझे मेहंदी लगानी थी। मैं गई थी उड़की के मार्केट में, जहाँ पे इतनी भीड़ थी कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जो मैंने इतनी भीड़ देखी थी। वरना कहीं ना कहीं यहाँ पे इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी उड़की में। बट इस बार बहुत ज्यादा ही था, बहुत ज्यादा रश था। तो मेरे तो एक वहाँ पे है, एक मुकेश मेहंदी आर्ट वाले मेहंदी आर्ट आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे। तो उनके यहाँ से लगाती हूँ गाइस मैं। हम मेहंदी लगा के आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे मैंने अपने बेटू का नाम लिखा है, देखो मेरे बैक में है। एक्सटेंशन मैंने अभी नहीं किए, मैं रात को करने वाली हूँ तो सुबह नया लुक दिखाई देगा। और ये है मेरा दूसरा हाथ। नहीं बनाई और नोमी लगा रहा है अपनी दादी माँ के हाथ में। अरे भगवान, बस बस इतना ही लगा, इतना ही। वाओ व्हाट अ डिजाइन, ये देखो। कीड़े मकोड़े बना दिए नहीं, इधर कॉर्नर पे कर दे। यहाँ पे नोमी जिद कर रहा था कि मम्मी मैं आपके हाथ में मेहंदी लगाऊंगा, पर मुझे अपने हाथ एक ही हाथ से लगानी करना, थी। दो हाथ तो से क्या मैंने फिर लगावा? बोला कि आप ही मेहंदी लगा लो, आप ही अपने हाथ से लगा दो। बस 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 लगा दी है। दिखाओ, वाओ नाइस मेहंदी। और ये नोमी ने मेरे हाथ पे लगाई है, ये लगा, यहाँ पे दिखा रही हो। ये देखो। अब किया छोटी और ये मेरी सुबह की तैयारी हो रही थी। ये है मेरी करवा माता और मैंने पूजा कर ली थी घर में और सब कुछ यहाँ पे सेट कर दिया था, जैसे श्रृंगार का सामान होता है। और रात की तैयारी भी मैं पहले ही सुबह कर लेती हूँ, जल वल रख कर सब कुछ फ्रूट्स वगैरह सब रख लेती हूँ वहाँ पर। हेलो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अब कथा सुनने के लिए। लाना मेरा लाना। और मैं आपको अपना फुल लुक दिखाऊंगी। मैंने अपने के लिए ली थी इस बार सिल्क की साड़ी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। और मुझे ये कलर जो डार्क कलर होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। यस ऑफ कोर्स मैं इसमें आपको अपना हेयर स्टाइल दिखाई थी, जिसमें मैंने गजरा वजरा लगा रखा था। और पास आओ। कल मैंने मेहंदी लगाई थी, आज मैंने नेल्स किए हैं और मैं रेडी हूँ। ये मेरी शादी के लहंगे का दुपट्टा जो मैंने आज वियर किया है। सासू माँ ने जबरदस्ती पहनाया। सासू माँ ने जबरदस्ती पहनाया है। इसके साथ ये मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर ये फिर भी जबरदस्ती मैच कराया गया है। ये वो है कि चुन्नी वहाँ छोड़ के आई थी, तो हम क्या कर सकते हैं। और हम पहुंच गए थे, मतलब मैं सबसे पहले वहाँ पहुंच गई थी। वहाँ पे आंटी करी थी तैयारियाँ और ये हमारी कॉलोनी में रहती है आंटी। और ये हमारी दूसरी आंटी है जो हमको हर टाइम कथा सुनाती हैं। और ये लोग दिया बाल रहे थे, उसके बाद आंटी ने सुनानी थी हमको कथा। और हम थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे और वेट भी कर रहे थे, क्योंकि और जो सारी जो लेडीज़ थी वो आने के लिए बाकी थी। अभी कुछ आई थी, कुछ रह गई थी। तो हम सब लोगों का वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाएं, फिर हम कथा स्टार्ट करें। और यहाँ पे सब लोग आ गए थे, जो भी हमें, कुछ लोग कम थे जो नहीं आ पाए थे किसी वजह से। सास ससुरों की सेवा करो और पड़ोस में सही रहो, अच्छा व्यवहार करो, हैं। कोई भला ना बोले तो आपको बुरा भी नहीं बोलना है, ना शुद्ध बोलना है। ठीक है, ये नहीं अगले की हमने क्या बोलना है, क्या यहाँ पे आंटी हमें कुछ अच्छी बातें सुना रही थी और ये लोग हम फिर आपस में बधाई दे रहे थे एक दूसरे को, बड़ों से हम आशीर्वाद ले रहे थे। जय गणेश। फिर हमारे स्टार्ट हुई पहले गणेश जी की आरती। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत। फिर हमने करवा माता की सुनी कथा, जो कि सबसे मेन पार्ट होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भरे। यहाँ कथा सुनते सुनते हम एक दूसरे को स्माइल भी पास कर रहे थे और एक दूसरे को देख के हंस भी रहे थे थोड़ा थोड़ा। जाते हैं जो मतलब आप
लोग है ना भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्र अर्घ्य में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है तथा एक सौभाग्य के साथ लड़की और अटल सुहाग माता जगदम्बे सुहाग मैया ब्रह्मणी को दिया था अटल आजकल के पति अपने आप धुल लेते हैं आंटी। पसंद ही नहीं आते। वो कह रहे हैं कि वाइफ को ज्यादा वो नहीं कर देना, बर्डन नहीं करना है वाइफ को। लेकिन हमारे तो नहीं करते, हमारे तो बोलते हैं हमारे तो पैर भी रगड़ो भाई, हम तो पैर भी रगड़ साफ बात है। टाइम आने में हम भी रगड़ेंगे ना। हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो पहले से ही, लेकिन जो अभी हमारे पास जो खुशी का टाइम है हंसी मजाक का, ठीक है ना। यस, ये मत बोलना कि आंटी ऐसे क्यों बोल रही है। नहीं नहीं हम कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए बोल रही हम कल बोलेंगे आंटी, हम कल बोलेंगे, आज नहीं बोल रहे हम। कल मिलना आप हमको। नहीं नहीं ऐसे मैं बोल रही हूँ कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई तुम भी खुश हो जाओ जरा। कोई सासू ताना साई करके रखे वो हम। कथा और थोड़ी कीर्तन करने के बाद हमने बोला एक अच्छा सा सॉन्ग लगाओ जिसमें हम लोग डांस करें, यानी कि कीर्तन करो। तो हम लोग उठे थे बड़ी मुश्किल से क्योंकि मन कर रहा था मैं डांस करने का, तो हम लोग डांस कर रहे थे। मैंने न्योता दिया भगवान की सेवा न्योता मैंने विष्णु जी को दिया था। दौड़े आए वो तो दौड़े दौड़े आए, हमने लक्ष्मी जी को लाए, हमने लक्ष्मी जी को। मैंने न्योता दिया भगवान को। बाजे बाजे रे बधाई मैं तो ढोलक लेके आई, बाजे बाजे रे बड़े संग में सीता जी को लाए, संग में सीता जी को लाए। मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को। बाजे बाजे रे बधाई मैं तो ढोलक लेके आई, कटहरणी मैया जी को मद को मैया टी को मद मद बे गौरी हरिवाहन राजत खड़ग कपट मुनि जन से सोणित बीज हरे मैया सोनी मैया तुम कत भैरो मैया निरत करत हरिता मैया तुम ही हो हरिता की मन वांछित फल पावरे अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल धरणी मैया। कथा और कीर्तन सुनने के बाद हमने फिर से आशीर्वाद लिया सबका, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें करना। तो हम लोग वही कर रहे थे और फिर हमने खिंचवाई थोड़ी फ़ोटोग्राफ्स बाहर जाकर। कोई नहीं मैडम को बोले मैंने भी करवा चाहूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वहाँ पे आंटी लोग अंदर थे और हम लोग सब बहू बाहर थे, और ये हम सब थे जिन्होंने सब एक साथ कथा सुनी थी वहाँ पर। हम जा रहे हैं कथा सुनने के लिए दूसरी जगह। एक जगह से मैं आ चुकी हूँ, एक जगह मैं जा रही हूँ। हम आए हैं आश्रम में कथा सुनने के लिए। हम सबसे पहले आ गए यहाँ पे, अभी तक यहाँ पे कोई आया नहीं है। हम यहाँ वेट कर रहे हैं अभी सबका। हम हर जगह सबसे जल्दी क्यों पहुँच जाते हैं? अच्छी बात है, टाइम से पहले जाना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए।
तो घर का काम भी तो छूट रखा। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, इससे पहले मैं आई नहीं थी यहाँ पर। और मैं मतलब जो हम लोग कथा आपस में करते हैं आंटी लोग के साथ, मैं वही करती थी। यहाँ आश्रम में पहली बार आई थी। और यहाँ पे 2 टाइप से कथा होती है। एक तो जो पंजाबी रिचुअल होता है उसके अकॉर्डिंग होती है, और एक जो नॉर्मल मतलब जो कथा सुनते हैं उसमें ही होता है। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी वहाँ पर। तो मुझे सबके साथ बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। हम जा रहे हैं अब घर। तो आपको मज़ा आया? फिर मैंने करी अपने खाने की तैयारी। मैंने बनाया था मिक्स वेज, और साथ में बनाया था मैंने मटर पनीर, और साथ में बनाई थी मैंने पूड़ी, हलवा, ये सब बनाया था। और बहुत ही थक चुकी थी मैं। और ये अब हो गया था रात का टाइम, और चाँद आ गए थे। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा। सबसे पहले चाँद की पूजा कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा थकान के बाद अगर चाँद टाइम से आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इस बार के करवा चौथ में यही हुआ था, टाइम से चाँद आ चुका था और पूजा सब लोगों ने कर ली थी। थोड़ा अगर छत में अंधेरा सा हो रहा था, थोड़ा ढंग से दिखाई नहीं रहा था। ऊपर से मेरी सासू माँ ने थोड़ा कैमरे का एंगल भी गलत ले रखा था, और मैं अपना बिज़ी थी उसमें ही पूजा करने में, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों में। बट दिख तो रहा है ये सब कुछ वैसे तो। और हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। मेरा बेटा इधर से उधर दौड़ रहा था, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया क्योंकि वो आ रखे थे इस बार हॉलीडे पे। वैसे वो मोस्टली ड्यूटी रहते हैं, बट इस बार आ रखे थे, तो ऑब्वियसली बात है करवा चौथ बहुत अच्छा सा हुआ मेरा सेलिब्रेट। सो मैंने यहाँ पे पूजा करी। फिर मैंने छलनी से देखा चाँद को और अपने हस्बैंड को। ये सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सजने का मौका मिलता है और हमें शॉपिंग करने का टाइम लग जाता है। मतलब एक नई चीज़ आ जाती है और सही लगता है। ये वाला जो सेलिब्रेशन होता है बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि और ऑब्वियसली बात है सब लेडीज़ को शॉपिंग का बहुत शौक़ होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें कर लेती हैं, सज धज ले लेती हैं। फिर ये टीका लगा रहे थे और फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया। मुझे बहुत प्यास लग गई थी, बहुत थकान भी हो चुकी थी, और वैसे मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मेरे को फास्ट रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बट ठीक है, जैसे जैसे कर ही लिया था मैंने, क्योंकि रखना तो ज़रूरी था ही। उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ के टीका लगाया। मैं अपने बेटे को, वहाँ मेरा बेटा छत में खेल रहा था, मैं उसको बार बार बुला रही थी अपने पास कि तू भी आ जा पूजा में, बट वो सुन नहीं रहा था मेरी बात, और बार बार उसको थोड़ा मौका मिल गया था। और ये मैंने अपनी सासू माँ को दिया गिफ्ट। ये मैंने सासू माँ को गिफ्ट दिया है, और सासू माँ ने मुझे पहले ही गिफ्ट दे दिया था, मैं आपको बाद में बताऊँगी मुझे क्या गिफ्ट मिला है, बट ये मैंने सासू माँ को दिया। हैप्पी करवा चौथ। सेम टू यू, थैंक यू। सो ये था मेरा व्लॉग, और अब मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं उसको एंजॉय करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जो भी पूरी लेडीज़ हैं, ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं जो भी, उनको एक छोटा सा मैसेज कि हैप्पी करवा चौथ, और आप लोग ऐसे ही अपने घर में हर सेलिब्रेशन करते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।